नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ महिमा जय। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को पहली खुराक पश्चिम बंगाल में दी गई और उसका असर भी दिखा। अब दूसरी खुराक यूपी में दी जाएगी। और फिर उत्तराखंड में टिकैत ने कहा कि बीमारी बड़ी है और इसका इलाज भी लंबा चलेगा। इसी के साथ सरकार को अब दवा लगनी शुरू हो गई है। 36 महीने का वक्त लगेगा बीमारी ठीक होने में, पर चिंता की कोई बात नहीं है। एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन अगर इस कहावत का अनुवाद सियासत में करे तो तजुर्बा बनेगा, बंगाल का जला यूपी में बहुत जोर से बिदकता है। बंगाल में तो सब ने मिलकर दीदी को घेर लिया था, लेकिन यूपी में मोदी जी नया राजनीतिक पेंतरा खेलने जा रहे हैं। जी हाँ, यूपी का विभाजन कर केंद्र में सत्ता को बनाए रखने के लिए मोदी विशेष कदम उठा सकते हैं। पर इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा किसान बड़ी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है और किसान ने सरकार को बुरी तरह से हिला दिया है। 7 महीने हो चुके हैं और 37 महीने के लिए और तैयार है। जी हाँ, राकेश टिकैत के बयान से साफ जाहिर होता है, या तो किसान और जनता रहेगी या फिर सरकार रहेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव सर पर है और किसान सड़क पर। ऐसे में टिकैत की ये चेतावनी बीजेपी के लिए खुली चुनौती है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा मोदी की लंका, किसान का डंका, और साथ ही कहा बंगाल में बीजेपी को दवाई दी, पूरा आराम मिलने में 3 साल लग जाएंगे। 3 साल मतलब 2024 मोदी जी का इम्तिहान, लेकिन इससे पहले 2022 योगी जी का इम्तिहान। और टिकैत ने कहा बंगाल की जनता ने दवाई दी, अब यूपी की जनता पूरा कोर्स देगी। टिकैत ने कहा ये यूपी की जनता से अपील करेंगे, बीजेपी को वोट ना दे और खुद लोगों के घर जा जाकर किसान अपील करेगा। आखिर टिकैत 26 तारीख की बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल किसानों ने 24 जून से बीजेपी के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसकी पहली यात्रा सहारनपुर मुजफ्फरनगर से शुरू हुई। इन 2 जिलों के किसान ट्रैक्टरों में भरकर 26 जून को गाजीपुर पहुंचेंगे। मतलब यूपी चुनाव तक हर महीने माहौल बनता रहेगा कि बीजेपी किसान विरोधी है। इसके साथ ही किसान सभी राज्यों में 26 जून यानी कि आज राज्यपाल आवास के सामने धरना देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे कि मोदी जी को कहिए किसान को इतना ना सताए। अब राजनीति को समझिए और उसके असर को भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई जिलों में जाटों का बहुत बड़ा असर है। इसे अगर सीटों के हिसाब से देखें तो कुछ 23 जिलों की 121 सीटें बनती हैं। इन पर 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा था। 2012 में सपा और बसपा दोनों बराबर रहे, लेकिन 2017 में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए 62 से ज्यादा सीटें झटक गई। लेकिन किसान आंदोलन ने समीकरण को पूरी तरह से बदल डाला है। इसी के साथ राकेश टिकैत आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं और नरेश टिकैत सबसे बड़े संगठक। ऐसे में ताल ठोक कर कह देना कि हम तो 2022 में बीजेपी को यूपी से उखाड़ेंगे, फिर 2024 में देश की सत्ता से, ये बीजेपी की दुगदुगी बढ़ा रहा है। जी हाँ, महामारी के नाम पर किसानों को उखाड़ने की आशंका के सवाल पर टिकैत साफ साफ कहते हैं कि हमारे जोम का इम्तिहान लेने की भूल ना करे सरकार। तीसरी लहर भी आई तो हम यहीं डटे रहेंगे, खूंटा गाड़ कर इसे वह लिख कर ले ले। टिकैत का कहना है मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और गरीब किसान और नौजवानों की विरोधी है। मोदी सरकार की चाबी अरबपतियों के हाथ में है। इसी के साथ किसानों ने फिर भरी एक बार आंदोलन की हुंकार। देश में जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर कुछ कमजोर पड़ने लगी है, वैसे ही किसानों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो रहा है। किसान संगठनों द्वारा एक बार फिर दिल्ली कूच की बात कही गई है। इसके लिए दिल्ली यूपी की सीमाओं पर गुरुवार रात को ही ट्रैक्टरों का आना जाना जारी है। शुक्रवार को यहां पर ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल भी की गई। हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज। नमस्कार।